नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। सब आया है, कांटा इधर को गया हुआ है तुलादान का, बहुत सुंदर। अपने वजन से ज़्यादा वेद नागर जी हैं, बहुत अच्छे गौभक्त हैं। अपने वजन से ज़्यादा तुलादान, पहला तुलादान गौ माता का आज इस कृष्ण सुदामा गौशाला में वेद नागर जी द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता इनको जो देना चाहे थे, ये तो खुद ही भक्त हैं गौ माता के। तो आज गौशाला में हमारे साथ वेद नागर जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े गौ भक्त भी हैं और आज उन्होंने यहाँ पर तुलादान भी किया है। आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं गौ रक्षा पर। तो वेद नागर जी, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारी इस गौशाला के संस्थापक हैं श्री मंगलदास जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये एक ऐतिहासिक गौशाला है। इसमें आज तक जो है, जब गुरुजी ने गौशाला, हम गोरक्षा दल के माध्यम से अपना काम करते थे, तो महाराज जी ने मुझे एक बार ऐसी मुलाकात हुई, बसपा सरकार थी, तो महाराज जी ने बोला कि जितनी भी गाय तुम पकड़ा करो मेरे पास लाया करो। महाराज जी की यहाँ ऐसी स्थिति थी कि उनको 10 गाय के भोजन की स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी, मैंने एक ट्रक में 70 75 गाय पकड़ी हैं। आप आज जो देख रहे हैं 2 से 2.5 हज़ार गाय सब कसाईयों द्वारा पकड़ी हुई गाय हैं। उन्हीं का परिवार अब बढ़ता हुआ आज हमारे 3000 से ऊपर गौशाला में गाय हैं। तो मैं गुरुजी को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े दिल से इतनी मेहनत करके और हम जैसे गोभक्तों को सम्मान दिया। देखिए, आज गोपाष्टमी है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि मैं अपनी गौशाला में अपनी गौ माताओं के लिए तुलादान भी करा है, गौ माता को जिमाने का काम भी करता हूँ। मैं तो आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल कर आज गोपाष्टमी के दिन हमारी गौशाला में आए हैं। इसमें सरकार से भी कोई दान हमें किसी प्रकार का नहीं मिलता, समाज के माध्यम से मिलता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि फेसबुक पर और आप पेटीएम पर कोई भी गौ माता के लिए दान ना करें। ये एक रैकेट है, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, एक बहुत बड़ा पाप है। आपको अगर 5 रुपये का या 10 रुपये का भी दान करना है तो आप स्वयं गौशाला में जाएं और गौशाला में देखें कि गौ माता की स्थिति क्या है, तभी आप दान करें, तभी आपका दान लगता है। और गौ माता से जुड़ना चाहिए। क्यों? जिस तरीके से मेरे महाराज जी पर सीधे सीधे राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खुशहाल इतना बड़ा परिवार महाराज जी ने खड़ा कर दिया। अगर किसी के घर में किसी तरीके का भी कोई कष्ट है, उसका निवारण सिर्फ गौशाला है। आप जो है किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें, सीधे गौ माता के गौशाला में आएँ और गौ माता से अपनी पीड़ा को रखें। मैं 101% कह सकता हूँ कि आपकी जो भी पीड़ा है उसका निस्तारण सिर्फ गौ माता करती है। क्यों? गौ माता सृष्टि पर एक ऐसा प्राणी है जी जो ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजन देता है। गौ माता एक अद्भुत, जब मनुष्य अपनी योनि में जाता है तो गौ माता के बाद जाता है। गौ माता एक सृष्टि पर या तो हमारी मतलब नारी शक्ति या हमारी गौ माता सिर्फ 9 महीने में बच्चा देती है, नहीं तो 84 करोड़ योनियों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो 9 महीने में बच्चा देता हो। गौ माता सिर्फ बोल नहीं सकती लेकिन पूरा समझती है। अगर किसी परिवार में दुख है तो दुख में शामिल होती है और खुशी है तो खुशी में शामिल होती है। गौ माता को आप देखते हैं कि रोड पर गौ माता को एक ऐसे प्राणी के रूप में, इसको सृष्टि की माँ के रूप में जो इसको अवार्ड मिला है वो वैसे ही नहीं मिला। आप रोड पर जा रहे हैं तो आप कभी देखना किसी भी जीव के सामने अगर आप हॉर्न देंगे तो वो जीव नहीं हटता। सिर्फ गौ माता ऐसी है कि अगर इसके कानों पर हॉर्न चला गया तो एकदम साइड हो जाती है। गौ माता को तो ऋषि मुनि और जो रिसर्च करा है लोगों ने ये भी बताया है कि आप गौ माता को 2000 किलोमीटर जाके छोड़ दो, गौ माता बाकायदा बोर्ड पढ़ लेती है कहाँ से आई हूँ कहाँ है। इसीलिए गौ माता के धन को अगर किसी को हम दूध के रूप में देते हैं तो आपने देखा कि बड़े बूढ़े उसके मुँह पर कपड़ा बांध के भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि
अगर वो वहाँ से खुल गई और रास्ते में अगर उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई तो 101% वो आपके द्वार पे वापसी आ जाएगी, चाहे उसे 6 महीने लगे, साल भर लगे। 3000 गायों में आप किसी भी गौ माता का एक बच्चा कहीं भी कोई से भी बाड़े में, गौ माता का जो बाड़ा बना हुआ है इसमें छोड़ दें, अपनी माँ को और अपने बच्चे को पहचानने में सिर्फ गौ माता का धन ऐसा होता है और नहीं तो कोई प्राणी ऐसा नहीं होता। इसलिए ये लोग जो अब बड़े बड़े अंधविश्वास में जुड़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। अगर इस सृष्टि का भला हो सकता है, अगर इस सृष्टि पर सनातन धर्म का भला हो सकता है, अगर इस सृष्टि में मनुष्य जाति का भला हो सकता है तो सिर्फ गौ माता है। क्योंकि ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि जब कलयुग की घोर वो होगी तो उसकी तुलना आप गौ माता से करेंगे। जिस तरीके से गौ माता पर अत्याचार होगा उसी तरीके से सनातन धर्म पर अत्याचार होगा। ये हमारी गीता कहती है, हमारा ग्रंथ कह रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कि गाय रोडों पर भटकती डोल रही है, पिन्नी खा रही है, उसी तरीके से दुर्दशा हमारी हो रही है। हमारे धर्म के ऊपर कोई भी किसी तरीके का बयान दे रहा है और हम जो उसको सहन कर रहे हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारा सब कुछ गौ माता है। हम गौ माता को आधार माने, गौ माता को अपनी शक्ति माने, गौ माता को हम भगवान और देवता के रूप में पूजें और ये संकल्प लें कि जब भी गौ माता के ऊपर अगर किसी तरीके की कोई अड़चन आई तो उसको उसकी भाषा में निस्तारण करने का काम हम करेंगे। जी, तो आपकी क्या अपील है गौ माता के बारे में या गौचर के बारे में? मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक मांग है कि मैं पिछले लगभग 10 साल से एक मांग करता आ रहा हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत करा रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री और अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया मैडम को भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले गोचर भूमि का प्राइवेट अधिग्रहण तत्काल निरस्त होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार के पास क्या प्लानिंग है कि गोचर भूमि को प्राइवेट अधिग्रहण करने के बाद गाय इस सृष्टि पर कैसे सुरक्षित रहेगी। जब भी गाँव का खेड़े को बसाया जाता था तो सबसे पहले गौ माता की गोचर भूमि को छोड़ा जाता था और आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते हुए टाउनशिप चलाने वाले और भूमाफिया वो गोचर भूमि को निस्तारण कर कर प्राइवेट बिल्डरों को लाखों रुपया गज के हिसाब से बेच रहे हैं और जिसमें कि उस गोचर भूमि को निस्तारण करने का और किसी को अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के सिर्फ राष्ट्रपति या उसके प्रदेश के राज्यपाल को अनुमति होती है। राज्यपाल को पता ही नहीं है। मेरे यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री आकर यहाँ राज्यपाल बन गए, उनको क्या पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोचर भूमि कहाँ कितनी बेशकीमती है। वो तो अपने स्वार्थ के चलते हुए लोगों के संबंध के आधार पर उन्होंने करा और कर दिया। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से वो है कि हम इस बात को उठा भी रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर गोचर भूमि मुक्त नहीं हुई तो फिर इस पूरे संपूर्ण भारत की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी गोचर भूमि को नहीं बचा पाएगा। इसलिए गोचर भूमि पर तत्काल जितना भी अवैध कब्जा है वो सब खाली कराया जाए, गोचर भूमि का प्राइवेट अधिग्रहण निरस्त करा जाए और तत्काल सभी गौशालाओं को गौ माता के लिए उस गोचर जमीन को उसी क्षेत्र के आधार पर उनसे जोड़ा जाए। तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की जय, जय श्री राम, भारत माता की जय। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।